हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 शटल के साथ बनने वाली ये ब्यूटीफुल सी लेस बनाना सिखाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको आज ये डेजी पिकेट्स भी बनाना सिखाऊंगी। डेजी पिकेट्स बहुत ब्यूटीफुल पिकेट्स होती हैं, थोड़े अलग तरीके से बनती हैं। आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी। ये जो फ्लावर्स हैं ये आप पहले भी बना चुके हैं और मैं इनको फिर भी आज दोबारा से रिपीट करके आपको ये पूरी लेस किस तरीके से बनानी है वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमने 2 कलर के थ्रेड्स 2 डिफरेंट शटल्स में भर लिए हैं। मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया है, तो सबसे पहले हम ये 3 फ्लावर्स बनाते हैं। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूशन का वर्क होता है जो कि गोले के थ्रेड से होता है, और उसके बाद हम ये इसको फ्लिप करके डेजी पिकेट बनाते हैं। आप सारी लेस पहले वाली भूल जाएं, मैं यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ 2 थ्रेड्स को ज्वाइन करके। सबसे पहले मैं आपको ये 3 पत्ती फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये जो है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 6 डबल नॉट पीको और 6 डबल नॉट, और उसके बाद जो सेंट्रल है उसमें 4 डबल नॉट पीको, 4 डबल नॉट पीको, 4 डबल नॉट पीको और 4 डबल नॉट, और उसके बाद दोबारा से 6 डबल नॉट पीको और 6 डबल नॉट। बस इसी तरीके से हमने सबसे पहले ये 3 पत्ती फ्लावर बनाना है। मान लो मैं ये हमने 6 डबल नॉट लगा लिए। क्योंकि हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए इसको हम पहले इस पेटल के लास्ट वाले पिको के साथ अटैच करेंगे। सेकंड पेटल बन गई। अब थर्ड पेटल बनाएंगे, वो भी हम बिल्कुल इसके साथ बनाएंगे। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने गैप जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसके बिल्कुल साथ ही वर्क शुरू करना है। और अब हमने 6 डबल नॉट पीको और 6 डबल नॉट लगाकर लास्ट पेटल को कंप्लीट कर लेना। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसके साथ शुरू किया है। और तो ये देखिए हमने 3 पेटल्स बना ली। अगर स्टार्ट किया है तो ये पिको से है, अगर आपने कंटिन्यू करना है तो इसको ज्वाइन करते जाएंगे। अब हम अपने मोटिव को यूं फ्लिप करते हैं और येलो कलर जो है वो हमारा सामने आ जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब हमने ये कॉन्टिन्यूशन का वर्क करना है, तो उसके लिए हम इस येलो वाले थ्रेड को अपनी उंगली पे यूं रैप करेंगे और उसके बाद कॉन्टिन्यूशन का वर्क करेंगे। कॉन्टिन्यूशन का वर्क भी हमने बिल्कुल इसके साथ से ही शुरू करना है। देखिए बिल्कुल हम पास इसको लेके जाएंगे। और सबसे पहले 2 डबल नॉट, 2 डबल नॉट लगाने के बाद हम एक पिको बनाते हैं ऐसे। फिर 2 डबल नॉट, फिर पिको। ऐसे हम यहाँ पे 5 पिको बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारा कॉन्टिन्यूशन का वर्क होगा। अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हमने सीखना है ये वाला फ्लावर बनाना जो थोड़ा सा टिकलिश है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को येलो को पीछे ही रहने देंगे ऐसे, और ये जो हमारा ब्लू थ्रेड है इससे हम रिंग बनाएंगे ऐसे। रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 डबल नॉट लगाते हैं। ऑर्डिनरी जिस तरीके से हम डबल नॉट बनाते हैं उसी तरीके से 1 एंड 2 डबल नॉट लगाने के बाद ये वाले शटल को हम आगे की तरफ छोड़ेंगे और ये पीछे वाला जो शटल है इसको लेंगे ऐसे। और अब हम इस थ्रेड के ऊपर अपने स्टिचेस कास्ट करेंगे। ये देखिए किस तरीके से मैं करती हूँ। इस थ्रेड के साथ हम नॉट्स बनाएंगे और इस पे कास्ट करेंगे। तो इसको हमने टेंशन को ब्रेक नहीं करना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेच करके इस थ्रेड को रखना है। और यहां से हम इसको, ये देखें, यहां से हम इसको यूं फर्स्ट स्टिच, ये देखिए
और इसके ऊपर ऐसे कास करेंगे, ऐसे बिल्कुल इसके पास खींच के लाएंगे। इस थ्रेड को हमने टाइट ही रखना है। फिर सेकंड स्टिच, एक नॉट होगी, 2 नॉट, 3 नॉट, 4 डबल नॉट, 5 डबल नॉट, 6 डबल नॉट, 7, 8 डबल नॉट। अब इस थ्रेड को हम फिर से पीछे छोड़ देंगे और ये वाला जो हमारा दूसरा ब्लू कलर का थ्रेड है, ये वाले शटल को उठा लेंगे, इसको हम टाइट कर लेंगे ऐसे। और अब फिर से हम इस शटल के साथ वर्क करते हुए इस पे स्टिचेस कास्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ये देखें, फर्स्ट नॉट। अब हम स्ट्रेच जो है वो नहीं करेंगे, अब हम इसको लूज़ करके जैसे हम शटल वर्क करते हैं उसी तरीके से करेंगे और ये हमारी पिको बन गई। इसको हम बिल्कुल इसके साथ जोड़ लेंगे। अब सेकंड स्टिच लेके इस नॉट को कंप्लीट करेंगे, तो ये 1 नॉट हो गया और ये सेकंड डबल नॉट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब फिर हम इस शटल को छोड़ देंगे और येलो वाले शटल को लेंगे और फिर से हम इस थ्रेड के ऊपर स्टिचेस कास्ट करेंगे येलो थ्रेड के साथ। तो उसको बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया। इसको आपने टाइट रखना है, लूज़ नहीं करना। और इस शटल के साथ हम यूं स्टिचेस कास्ट करेंगे 8 डबल नॉट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 स्टिचेस कास्ट करने के बाद इसको हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे येलो थ्रेड को और हम फिर से ये वाला शटल लेंगे और यहाँ पे हम फिर से स्टिचेस कास्ट करते हैं ऐसे, नॉर्मली जैसे शटल वर्क करते हैं ऐसे लूप बनाते हुए। इसको हम बिल्कुल इसके साथ ले आएंगे और यहाँ पे 2 डबल नॉट लगाएंगे, 1 एंड 2। तो ये देखिए हमारी लूप्स बननी शुरू होगी। ऐसे ही यहाँ पे हम 5 लूप्स बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे 5 लूप्स बन जाती हैं। इन लूप्स को आप अपनी उंगलियों से अच्छे से यूं खोल के एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद आप इस ब्लू थ्रेड को खींच के इसको एक रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा फ्लावर बन गया है डेजी पिको के साथ। इसे डेजी पिको बोलते हैं। अब हम फिर से ये कॉन्टिनेशन का वर्क करेंगे। येलो जो हमारा थ्रेड है वो बाहर की तरफ ही है, तो इसको हम अपनी उंगली पे यूं रैप करते हुए यहाँ पे कॉन्टिनेशन का वर्क करेंगे जैसे जैसे हमने ये वाला किया था। तो हर 2 डबल नॉट के बाद हम एक पिको बनाते हैं। और इस तरीके से ये हमारा कॉन्टिनेशन का वर्क कंप्लीट हुआ। ये देखें ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये लेस बनती हुई काफ़ी ट्विस्ट करती है, इसलिए मैं इसको साथ साथ प्रेस करती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल लेस बनी है। आप देख सकते हैं कि डेजी पिको के साथ हमारा फ्लावर्स कितना ब्यूटीफुल बनता है। और इधर हमने 3 पत्ती फ्लावर बनाए हैं और बीच में हमने कॉन्टिनेशन का वर्क किया है। तो इस तरीके से ये हमारी लेस कितनी ब्यूटीफुल बनी है। तो आई होप आपको डेजी पिको बनाने भी आ गई होगी और ये लेस जो है उसको भी आपने सीख लिया होगा। इस लेस को आप इस लेस को अपने दुपट्टे पे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इसको अटैच करें और इसको लूज़ छोड़ दें तो ये बहुत ही अच्छी लटकन बनेगी। साड़ी के पल्लू पे भी ऐसे लगा सकते हैं। अगर पे
कुर्ती के नेकलाइन पे लगाना चाहते हैं तो इसको आप कर्व बना लें ऐसे। तो आप इसको यहाँ से अटैच करते हुए इन पॉइंट्स पे भी कुर्ती के साथ साथ अटैच कर लें ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले और बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।